आशा करता हूँ हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सब अपने घर पर रहिए। और आज जा रहा हूँ मैं रूम पे सामान लेने के लिए। Late nights, been on long flights, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control, I let you in too close. So baby, just go ghost. Now baby, just go ghost. Hey, you called, I let you in and 4 walls. Kept our secrets hidden, eating fruit so forbidden. Kept our secrets safe, cause the temptation, it felt like pure relation. I gave you my attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to... और मैंने सुबह का अपना सारा काम कर दिया है। आज आ रहा था बुखार, रिसु के पापा को भी और मुझे भी, दोनों को ही बुखार आ रहा था 3-4 दिन से, पर आज कुछ ज़्यादा ही तेज़ था और हालत ख़राब थी। तो सुबह में मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। अब शाम के बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं, तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और आज सुबह में इतनी हालत ख़राब थी कि फिर पहले दवाई खाई और तब जाके फिर चाय बनाई। उठने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, दोनों की हालत ख़राब थी। तो फिर आज काम भी बहुत सारे थे, तो कुछ काम आर्यन ने निपटाए। तो इस तरह से आर्यन गया था आज अपना सामान लेने के लिए रूम से, क्योंकि लॉकडाउन अभी खुल नहीं रहा है और रूम पे सामान भी रखा था, तो वो सारा सामान लेके आया आर्यन। आज सफ़र में रहा पूरे दिन, बहुत मेहनत करी आज आर्यन ने। और मैंने भी सारे सामान जो रूम पे से फिर आया, जो मुझे आराम लगा दोपहर के बाद, मुझे 2:30 बजे से फिर आराम लगा। और 2:30 बजे से आर्यन के पापा की और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उनकी हालत, उन्हें 102 बुखार था। तो फिर वो अपनी दवाई लेके आए, क्योंकि उन्हें जल्दी से कहीं, मतलब यहाँ की गांव की दवाई से आराम नहीं लगता, तो उनकी दवाई बाहर से ही आती है। तो फिर मैं उठी और फिर उनके लिए फिर खाना बनाया और हालत ख़राब थी। और जितना भी सामान कमरे पे से आया, अभी मैं उन सबको समेट रही हूँ। रसोई में बर्तन फैले पड़े हैं, कुछ सामान मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और जो मैंने कपड़े आज काम किया, ये रूम पे से आए हुए सारे डब्बे हैं, जो हमने डब्बे मिर्च मसाले के ले रखे थे। ये इस तरह से, ये कुछ इन थैलों में सामान है और ये कुछ और सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। और अब बन रही है चाय मेरी, क्योंकि थकान ज़्यादा हो गई है, तो मन कर रहा है चाय पीने का। खाना खाने का तो आज मन ही नहीं करा, पूरे दिन खाना वाने का मन नहीं करा। हालत बहुत ख़राब थी मेरी भी, मतलब चक्कर से आ रहे थे, उठने का मन ही नहीं कर रहा था। सुबह का झाड़ू पोछा भी बहुत मुश्किल से रो रो कर करा खूब। तो अब बना रही हूँ मैं चाय। और देखिए रसोई में ये कितने बर्तन मैंने सारे साफ़ करके रखे हैं। ये सारे रूम के ही बर्तन थे जितने भी थे। और
बाकी मैंने जो और मेहमानों के सामने बर्तन निकाले थे तो वो मैंने लगा दिए थे, और रसोई में इस तरह से लगा दिया है मैंने अपना सारा सामान। अभी आधी रसोई रह रही है, इधर की रसोई अभी नहीं लगी है। ये सारी ये मैं कल को करूँगी क्योंकि थकान ज़्यादा हो रही है। तो अभी मैंने सिर्फ इतना ही लगाया है और ये सारे इधर रख दिए हैं। अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो धीरे धीरे लगी हुई हूँ। रीशु थी तो मुझे उसकी हेल्प मिल जाती थी। और छत पे लेके चलती हूँ मैं आपको। छत पे भी मैंने आज जो मतलब कपड़े आए थे सारे, मतलब आते आते ना धूल वगैरह और रूम पे थे, इसलिए मैंने सारे कपड़े अपने धुल दिए। मोटे मोटे कंबल और धरी थी एक बहुत भारी सी डबल बेड की, तो वो भी धुली। और मैंने आज गेहूँ भी धुले। तो बुखार में बुखार तो था ही, काम भी काफ़ी किया मैंने आज। ये गेहूँ धुले हैं और इधर धुले हैं मैंने ये कपड़े। ये डबल बेड की बहुत बड़ी बेड शीट है। एक ये है और एक वो पड़ा हुआ कंबल। इस तरह से मैंने पौधों को भी पानी लगा दिया है अपने। और इधर की मैंने आज सारी साफ सफाई करी। इधर बाथरूम भी काफ़ी गंदा हो। Late nights, been on long flights, stayed on. Strange time, it's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, 'cause we. तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह की मेरी आज किचन लगी है, भरी भरी सी। वरना तो आधा आधा सामान था, आधा कमरे पे चला गया था और आधा यहाँ था। तो रसोई में ही ना खाली खाली रहती थी। और जो मेरी जो मेहमानों वाले बर्तन हैं वो मैंने आज रख दिए हैं, उनको मैं कल को लगाऊंगी। अभी मैंने रखे नहीं हैं। उनके लिए मैं बनाऊंगी एक DIY, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और कुछ इस तरह की आज मेरी किचन लग रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, और अभी कुछ और मेरे बर्तन ये हैं जो लगाने से रह गए हैं, तो मैं छबड़ी में इस तरह से धुल के रख देती हूँ अपने बर्तन। और खाना बना दिया है मैंने। चाय हम लोगों ने पी ली थी, वीडियो शेयर नहीं कर पाई हूँ मैं आपके साथ क्योंकि रीशु के पापा की तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए ये बनाई है मैंने आलू जीरे की सब्ज़ी। बहुत ही अच्छी बनती है ये। कभी अगर फिर से बनाऊंगी तो शेयर ज़रूर करूँगी। ये वाली सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये आलू जीरे की सब्ज़ी होती है। और मैंने रोटी भी बना ली थी सब्ज़ी के साथ साथ ही। ये रही हमारी रोटी। अब खाएंगे हम खाना। और आर्यन के पापा गए हैं डॉक्टर के यहाँ पे इंजेक्शन लगाने के लिए, क्योंकि उन्हें 102 फीवर था। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि जब बुखार कम हो जाएगा तो। और बातों बातों में मेरी चाय बन गई है। अभी पियेंगे क्योंकि अभी रीशु के पापा अपनी दवाई लेने के लिए गए थे, तो मैं उन्हीं के साथ ही चाय पीऊँगी। दोनों अभी करके पियेंगे। तो इस तरह से मैं अपने सारे घर के काम अपने पूरे कर रही हूँ। बुखार तबीयत ख़राब में भी ना औरतों को ना टाइम नहीं मिलता। और मुझे तो खासकर कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मेरा ना बैठने का मन बिल्कुल नहीं करता। मन करता है कि बस तो कुछ ना कुछ करती रहे। और इसी वजह से रीशु के पापा मुझे डांटते हैं कि तुझे बुखार था इतना, तभी तूने इतना काम किया। तो मैंने ये करना तो मुझे ही है, तो ये सोच के कि आज भी और कल भी करना तो मुझे ही है, तो इसलिए मैं करती हूँ। और बुखार में हटकर अपना काम में लगा जाते हैं और शरीर खुलता चला जाता है। पसीना भी इतना आ रहा था बहुत। तो फ्रेंड्स
अब मैं पीऊँगी चाय। और एक कमेंट्स मुझे आया है कि आप बिना छनी चाय पीते हो, तो मुझे ये मेरी बहुत गंदी आदत है, मुझे बिना छनी चाय अच्छी लगती है। बाकी सब ये लोग छान के पीते हैं, पर मुझे ना बिना छनी हुई यानी कि चाय की पत्ती भी खाने का मेरा मन करता है। तो मेरे अंदर बहुत बुरी आदत है, मैं बिना छनी ही चाय पीती हूँ। तो इसके लिए मैं उनसे ये कहती हूँ कि प्लीज़ इसको अवॉइड करें बिना छनी चाय के लिए। तो मैं बिना छनी ही चाय पीती हूँ। और कुछ फ्रेंड्स जो मेरी हैं, एक दो औरतें हैं जो गांव की, तो वो कहती हैं कि ये क्या कर रही हो आजकल, तुम ये क्या कर रही हो, खाना बनाना, खाना तो सभी से आता है बनाना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि खाना तो सभी से ही आता है, पर एक कैमरे के सामने बोलना और अपने घर के कामों को शेयर करना सबसे बड़ी बात है। और मतलब आजकल चल रहा है ब्लॉग बनाना, डेली रूटीन का अपना ब्लॉग डालना, अपने हुनर, अपने काम को शेयर करना, अपनी रेसिपी को शेयर करना, तो आजकल आम बात हो गई है। तो प्लीज़ मैं उन लोगों से, उन महिलाओं से कहती हूँ कि इस तरह की जो उनके अंदर गंदे विचार हैं, वो अपने गंदे विचारों को निकाल कर बाहर फेंकें और कहीं ना कहीं अपने बच्चों से सीख लें, क्योंकि उनके बच्चे वो भी पढ़े लिखे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अनपढ़ी लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी कमेंट करते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, कि खाना बनाते हो, बड़े छोटे बर्तन, गर्मी तो सभी को लग रही है, तुम्हें ही लग रही है क्या। तो इस तरह के कमेंट्स वो बोलते हैं। तो मैं इसी तरह मैं बोलती हूँ कि जो औरतें इस तरह के गंदे विचार अपने मन में लाती हैं, तो प्लीज़ अपने इन विचारों को अपने तक ही रखें, किसी के ऊपर शेयर या कमेंट्स ना करें। तो उन्हें नहीं अच्छा लगता, हमें अच्छा लगता है कैमरे के सामने और लाखों लोगों के सामने अपनी बातों को शेयर करना कोई आम बात नहीं है। ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा मन रखना पड़ता है, बहुत बड़ा दिल बनाना पड़ता है। हर छोटे बड़े काम हम अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये वो कोई मामूली बात नहीं है। तो प्लीज़ ऐसी महिलाएं अपना मुंह बंद रखें। तो मैं लगी हुई अपने काम में। मुझे उनकी बात सुन के बहुत गुस्सा सा भी आया, पर फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल में करा। मैंने कि चलो जैसे लोग वैसी सोच रखते हैं, तो इसलिए